नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक हम जान रहे थे कि अ, विष्णु जी ने शिव जी के जो 1000 नाम थे उनका जाप किया और उन्हें सुदर्शन चक्र की उससे प्राप्ति हुई। और शिव जी कहते हैं कि जो मेरे 1000 नामों का जप करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी और उससे कोई रोग या कोई विपदा उसके आसपास भी नहीं भटकेगी। तो मतलब कॉमन भाषा में मैं यही कहना चाहूँगी। तो यही कहने का अर्थ था उनका। तो करते रहिए शिव सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ। और अभी मैं बता दूं, नए जो दर्शक हैं जो आज पहली बार देख रहे हैं, कि ये पाठ एक शुभ काज है, मंदिर के लिए कर रही हूँ। तो आप लोग इसमें मेरा सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य कहें। तो जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया है उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएंगे आपको पाठ कैसा लग रहा है। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता चल रही है, जिसमें आप सुनेंगे आज शिवरात्रि के व्रत के उद्यापन की विधि। तो यहाँ पर सूत जी और ऋषि जी आपस में बात कर रहे हैं। तो सूत जी कहानी मतलब बता रहे हैं उनको। तो ऋषि जी कहते हैं कि अब हमने व्रत तो रख लिया, अब इसके उद्यापन की भी विधि अब हमें बताइए। तो सूत जी क्या कहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि ऋषियों, तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक शिवरात्रि के उद्यापन की विधि अब सुनो, जिसका अनुष्ठान करने से यह व्रत अवश्य ही आपको पूरा फल देने वाला बन जाएगा। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। तत्पश्चात वहां यत्न पूर्वक एक दिव्य मंडल बनाए, जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य में दिव्य लिंग तो भद्र मंडल की रचना करें, अथवा मंडप के भीतर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करें। वहां प्रजापत्य नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र, फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सबको मंडप के पार्श्व भाग में यत्न पूर्वक स्थापित करें। तो इतना तो जो पहले मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहूँगी वैसे, मगर आज के जो परिवेश में है वो मैं कहना चाहूँगी। आजकल तो क्योंकि पहले लोग खाली हुआ करते थे, उनको कुछ ऐसी जॉब वॉब नहीं करनी होती थी, तो वो लोग कर सकते थे इतना सब कुछ। पर आज के परिवेश में क्योंकि जॉब भी करनी होती है, इतने टाइम तक नहीं कोई रुक सकता है। तो जैसे आप करते आए हैं वैसे आप कर सकते हैं। और जो मन की एक्चुअली श्रद्धा होनी चाहिए, हमारे जो मन में श्रद्धा है हमारे, वो सबसे बड़ी होती है। तो मंडप के मध्य भाग में सोने का, दूसरी धातु तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापित करें। व्रती पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव की सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर रखें। यह प्रतिमा एक पल अथवा आधे पल सोने की होनी चाहिए, या जैसी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार प्रतिमा बनवा लें। वाम भाग में पार्वती को और दक्षिण भाग में शिव की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उनका पूजन करें। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में 4 त्रिविजों के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्ण करें और उन सबकी आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करें। रात को प्रत्येक पहर में पृथक पृथक पूजा करते हुए जागरण करें। व्रती पुरुष भगवत संबंधी कीर्तन, गीत एवं नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताएं। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन करके भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातःकाल पुनः पूजन करने के पश्चात सविधि होम करें। फिर यथाशक्ति प्रजापत्य विधान करें। फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं
और यथाशक्ति उनको दान दें। इसके पश्चात वस्त्र वस्त्र अलंकार तथा आभूषणों द्वारा पत्नी सहित द्विजों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक पृथक दान दें। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गौ का आचार्य को यह कहकर विधि पूर्वक दान दें कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। आजकल तो अगर कोई गाय दान करना चाहता है तो गाय वो आगे बेच देते हैं पंडित जी, और वो तो रखते नहीं है, तो उसका कोई फायदा होता नहीं है। और वो बोलते हैं कि हम खुद खरीद लेंगे, हमें पैसे दे दो। हमने देखा है कहीं पर कि वो कह रहे थे कि पैसे दे दो हमें गाय के, जितने गाय के पैसे होते हैं, और हम खरीद करके हम वहाँ पर छोड़ देंगे या हम वहाँ पे रख लेंगे। तो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक कि हम खुद से खरीद करके हम दान ना दें। तो हमें खुद से खरीद करके दान देना चाहिए, और ऐसे पंडित जी को दान देना चाहिए, ऐसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए जो उसकी परवरिश कर सके। वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्चुअली। तत्पश्चात कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उसे आचार्य को समर्पित कर दें। इसके बाद हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर देव से प्रार्थना करें कि देवदेव महादेव शरणागत भक्त वत्सल देवेश्वर इस व्रत से संतुष्ट हो जाएं। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है। इसमें जो कोई कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। शंकर, मैंने अनजाने में या जानबूझकर जो जप आदि पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो जाए। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पित करके फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करें। जिसने जिस प्रकार व्रत पूरा कर लिया उसके उस व्रत में कोई न्यूनता नहीं रहती, उससे वह मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये बात सही है कि जैसे भी हमने व्रत किया है, जैसे भी हमसे हुआ हमने किया, और उसके बाद भगवान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि भाई मैंने जैसे भी किया है, जितना मुझसे हुआ है किया है, और आप उसमें संतुष्ट हो और उसी में उसमें मुझे फल की प्राप्ति हो। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करूंगी। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।